अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है बुलिश और बेरिश मार्केट। नाम पहली दफ़ा सुना होगा काफ़ी लोगों ने, परेशान नहीं होना। बुलिश को कहते हैं तेज़ी वाली मार्केट जो ऊपर जा रही है, बेरिश को कहते हैं मंदी वाली मार्केट नीचे जा रही है। आपने कभी न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि आज जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी चल रही है, मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की नीचे गिर रही है। ऐसी ही तेज़ी चल रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है। तो बुलिश और बेरिश मार्केट का मतलब होता है, बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट जो है अब प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम कहते हैं जी गोल्ड की प्राइस जो है वो आज बुलिश है, या गोल्ड बुलिश था आज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर गई है। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि सुबह 5 बजे गोल्ड की प्राइस थी 1,70,000 रुपये पर तोला। ठीक है, वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में पर ओंस होती है, वो भी आपको कैलकुलेशन में बता दूंगा कि ओंस और तोले में कैसे जो है फ़र्क होता है और क्या कैलकुलेशन होती है। तो लेट्स सपोज 1,70,000 थी सुबह 5 बजे, रात को 2 लाख रुपए हो जाती है तो 30,000 रुपये बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे? गोल्ड की मार्केट बुलिश थी। ऐसे ही अगर वो 1,70,000 से 1,50,000 पे चली जाती है तो हम क्या कहेंगे शाम को? आज गोल्ड की प्राइस बेरिश थी। बहुत सिंपल सा, टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना सुनने की आदत डालें आप, और ना ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट करें। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं एक चीज़ को 10 दफ़ा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि 10 दफ़ा एक्सप्लेन करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नुकसान है। आप जो है उसमें उलझ जाएंगे कि यार ये क्या बात हो रही है। जितनी दफ़ा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उतना आपका नुकसान है, और फिर आपको समझने में कन्फ्यूजन होगी और आपको सही से समझ नहीं आएगी। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर जो कि बहुत छोटा होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें कोई भी टेक्निकल बात नहीं होगी, इसमें जस्ट आपको एडवांटेजेस मतलब के फॉरेक्स ट्रेडिंग के फ़ायदे बताए जाएंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मतलब डेली के $60 ट्रिलियन ट्रेड होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे ये लैपटॉप की मार्केट, जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी मार्केट, ये माइक की मार्केट, हर चीज़ की मार्केट होती है। ठीक है, ऐसे ही डेली यूज़ की जो अशियाँ होती हैं हमारी, दूध की मार्केट होगी, दही की मार्केट होगी, डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। ऐसे ही करेंसी की मार्केट भी है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया, और ये फ़ायदा इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड भी हो सकता है। सेकंड थिंग इज़ कि ये मार्केट रिसेशन प्रूफ है। अब रिसेशन प्रूफ क्या होती है? कभी कभी आप देखेंगे किसी भी मुल्क के जो हैं वो हालात ख़राब होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। अब लेट्स सपोज किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हो, स्टॉक ख़रीदा हो, कोई भी है, जैसे एप्पल का स्टॉक होता है, किसी भी कंपनी का स्टॉक होता है, तो वो जब नीचे गिरती है तो उसको लॉस होता है। तो रिसेशन में, जब रिसेशन किसको कहते हैं? जब मार्केट जो कंट्री की जीडीपी होती है वो गिरती है बाय 10%। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है जितनी भी प्रोडक्ट्स दुनिया में उस कंट्री की सेल हो रही हैं या उस कंट्री के अंदर सेल हो रही हैं। मतलब लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैकबुक कहते हैं। ठीक है, मैकबुक जो है वो सेल हो रही है अमेरिका की अंदर फर्स्ट टाइम, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही बनती है ये, क्या कहते हैं, अमेरिका की कंपनी है। तो ये जीडीपी में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही माइक है, सेल होता है, जीडीपी में ऐड हो जाएगा। अगर सेकंड टाइम कोई इसको सेल करता है तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होता। तो 10% से जब भी जीडीपी गिरती है तो रिसेशन आता है। रिसेशन का मतलब ये है कि उस कंट्री के हालात ठीक नहीं है। तो जब हालात ठीक नहीं होते तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लॉसेस होते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है फॉरेक्स में करेंसीज को बाय सेल करना। लेट्स सपोज एक करेंसी अगर डाउन जाएगी, दूसरी तो उसके अगेंस्ट आप जाएगी ना, तो हम दोनों सूरतों में प्रॉफिट बनाते हैं। हम किसी करेंसी को बेच रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जीबीपी यूएसडी, हमने एक लॉट से जीबीपी यूएसडी को सेल कर दिया। जैसे कि मैंने लॉट का आपको बताया, लॉट वॉल्यूम। ठीक है, एक लॉट से सेल कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हमने जीबीपी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट, डॉलर को, यूएस के डॉलर को ख़रीद लिया। सिंपल, यूएस के डॉलर को हमने ख़रीदा पाउंड के अगेंस्ट। अब अगर जीबीपी मतलब जो है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जो कि यूके की करेंसी है, वो अगर नीचे गिरती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर डॉलर ऊपर जाता है उसके अगेंस्ट तो हमें प्रॉफिट होगा। इन अदर केस के हम जीबीपी यूएसडी को बाय करते हैं। इसका क्या मतलब है? हमने जीबीपी यूएसडी जीबीपी को बाय कर लिया डॉलर के अगेंस्ट। अब डॉलर को नीचे जाना पड़ेगा और जीबीपी को ऊपर जाना पड़ेगा, तब हमें प्रॉफिट होगा।
तो हम दोनों सूरतों में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। बेशक कोई भी रिसेशन आ जाए, हमें इससे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जी, ये मार्केट 24 जो है 5 अवेलेबल होती है, मतलब कि 24 आवर्स मार्केट चलती है और हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन रहती है। आपने देखा होगा आपके जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं वो भी 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट जो है वो हफ्ते में 5 दिन एक्टिव होती है और 24 आवर्स होती है। तो ये आपको एक एडवांटेज है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, लो कॉस्ट से आप स्टार्ट करते हैं, मतलब कि छोटी सी अमाउंट से भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे कि मेरी एग्जांपल है, मैंने 35,000 रुपये से स्टार्ट किया था और एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एम्पायर खड़ा किया थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आप भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? बाय सेल के ऑर्डर्स, मतलब इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, बाय के भी सेल के भी। आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी की वजह से आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कमाने की। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत जो है लिक्विडिटी वाली मार्केट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी को हम आगे जाके थोड़ा डीपली जो है आपको पढ़ाएंगे भी और आपको समझ आ जाएगी और डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो अगर आपको भी समझ नहीं आ रही, तो सिंपल ये है कि बाय सेल के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं हम उसको लिक्विडिटी कहते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा फ़ायदा आता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, कि आप पूरी की पूरी दुनिया की एक्सेस आपके पास आ जाती है। एक्सेस इस तरह से आप किसी भी कंट्री की जो है करेंसी को बाय सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है एक करेंसी की इकोनॉमी ख़राब है, तो आप उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसी को बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली जो है कुछ वेल नोन कंट्रीज़ की करेंसी ही ट्रेड होती है और काफ़ी ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जो कि दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ की जो है करेंसीज़ को ट्रेड करना अलाउ करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकर्स कम ही करेंसीज़ को ट्रेड करना अलाउ करते हैं। तो वो आपको मैं ब्रोकर वाले सेक्शन में दिखा भी दूंगा, और आपको खुद भी जब आप MT4 खोलेंगे, जो चार्ट खोलते हैं जहाँ से आपको आगे सिखाया जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्रोकर क्या होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये इस जगह पे हम कितने कंट्रीज़ की करेंसी को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है कि आप ब्रोकर से कुछ उधार लेके पैसे आप उससे ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ब्रोकर वाले सेक्शन में कि ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का क्या काम होता है। उसके बाद लेवरेज क्या होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेवरेज में आप जैसे लेट्स सपोज ब्रोकर जो है डिफरेंट आपको ऑप्शन देते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज 10,000 रुपये हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए की भी परचेजिंग आ जाती है। $10,000 डालेंगे, $1 लाख की भी परचेजिंग की पावर आ जाएगी। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज क्या होती है और ब्रोकर क्या होता है। तो बेफिक्र रहें, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये कुछ फ़ायदे थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के, और भी अनगिनत फ़ायदे हैं। अब बात करेंगे तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा, और मुझे लगता है कि आप बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसको सुनते सुनते, उसको देखते देखते बंदा बोर हो जाता है। और इस टाइम पे रात का टाइम हो रहा है, काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, तो उस वजह से जो है आंखें भी बिल्कुल जो है नींद में है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर कोई भी बिज़नेस इसी तरह से होता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट तो देनी पड़ती है अपने काम में। ज़ाहिर सी बात है, ट्रेडिंग भी है, ये कंटेंट भी रेडी कर रहा हूँ, और भी काफ़ी जो है काम होते हैं ज़िंदगी में, और नींद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, आपको फिर आगे बताता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं।